morning student. I am Seema ma'am, teacher of first class. Today we will read GK. Our topic is question answer. Okay. So beta mention your heading. QUES question, ANS answer. Okay. So let's start. Question number 1 है हमारा WHICH which TYPE type, which type OFO CLOTHES clothes do we wear, WEAR wear, IN SUMMER summer, SEASON season. Which type of clothes do we wear in summer season? तो जो बेटा हमारा समर सीजन होता है, गर्मियों का जो सीजन होता है उसमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स. ओके. आंसर आएगा COTTON कॉटन, CLOTHES क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ्स. जो हम अब हमारा देखो समर सीजन चला हुआ है तो अब हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. WHICH which TYPE type OFO CLOTHES clothes, which type of clothes do we WEAR wear, INTER winter, SEASON season. Which type of clothes do we wear in winter season? जो हमारा सर्दियों का मौसम होता है तब हम कैसे कपड़े पहनते हैं बेटा? वुलन क्लॉथ्स, WOOLLEN वुलन, CLOTHES क्लॉथ्स. ओके. तो बेटा हमारा जो समर सीजन होता है उसमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स, और विंटर में वुलन क्लॉथ्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 है WHO BRINGS who brings, MILK milk, FOR US us. तो हमारे लिए मिल्क कौन क्या आता है बेटा? आंसर आएगा मिल्कमैन, MILK मिल्क, MAN मैन, मिल्कमैन. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 है WHO IS is THE the KING king, who is the king, OFO fruit, FRUIT fruit. जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनका जो किंग होता है, राजा कौन होता है बेटा? हमारा मैंगो, MANGO मैंगो. ओके. सो रिपीट करेंगे. WHICH which TYPE type OFO CLOTHES clothes do WEAR wear, INTER summer, SEASON season. तो जो हमारा समर सीजन होता है बेटा उसमें हम कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ, COTTON कॉटन, CLOTHES क्लॉथ्स. सूती कपड़े पहनते हैं. ओके. कॉटन क्लॉथ्स कैसे होते हैं? सूती कपड़े.
नेक्स्ट क्वेश्चन है WHICH विच TYPE टाइप ऑफ CLO THS क्लॉज DO do WEV WEAR wear IN in with WINTER winter SEASON सीजन। तो जो हमारा विंटर सीजन होता है बेटा, सर्दियों का मौसम होता है, तो उसमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लॉथ, WOOLLEN वुलन CLOTHES क्लॉथ्स। वुलन क्लॉथ्स कैसे कपड़े होते हैं बेटा? हमारे ऊनी कपड़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO BRINGS ब्रिंग्स MILK मिल्क FOR US अस। हमारे लिए दूध कौन लेके आता है? तो क्या आएगा? मिल्क मैन। MILK मिल्क MEN मैन, जो दूध वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? मिल्क मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO IS इज THE द KING किंग ऑफ FRUIT फ्रूट। जो हमारे फ्रूट होते हैं उनका जो किंग होता है, राजा होता है, वो कौन होता है बेटा? हमारा मैंगो, MANGO मैंगो। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, I am Seema ma'am, teacher of first class. So dear student, today we will read maths. Our topic is time based question. Okay, so let's start. Better mention your heading. TIME time, BASED based, QUES क्वेश्चन। ओके, सो कल हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और अब हम 5 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है HOW MANY many, how many DAYS days in a month, MONTH मंथ। तो बेटा जो हमारा मंथ होता है उसमें कितने डेज होते हैं? 30 और 31 डेज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 HOW how MANY many, how many DAYS days in a MONTH month of February, FEBRUARY। जो बेटा हमारा फेब्रुआरी का मंथ होता है उसमें कितने डेज होते हैं? 28 और 29 डेज। ओके, जो हमारा सिंपल ईयर होगा उसमें 28 डेज होंगे और जो हमारा लीप ईयर होगा उसमें 29 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हाउ मैनी HOW हाउ मैनी MANY मैनी MONTHS months having 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 30 days DAYS days। तो हमारे कितने मंथ्स होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं? तो बेटा हमारे मंथ्स होते हैं 4। ओके, 4 मंथ्स ऐसे होते हैं पूरे ईयर में जिसमें 30 डेज होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 HOW हाउ MANY many, how many MONTHS months, how many months having 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 31 days। तो 31 कितने मंथ कितने मंथ्स में होते हैं डेज? तो आंसर आएगा हमारा 7 मंथ्स में हमारे होते हैं 31 डेज और 4 मंथ्स में हमारे होते हैं 30 डेज और फरवरी में 28 और 29 डेज। सो रिपीट करेंगे
HOW how, MANY many, how many, DAYS days, how many days, INAMONTH month। तो मंथ्स में हमारे कितने डेज होते हैं बेटा 30 और 31 डेज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी, DAYS डेज, INAMONTH मंथ्स ऑफ, FEBRUARY फेब्रुअरी। तो जो हमारा फेब्रुअरी का मंथ होता है उसमें कितने डेज होते हैं बेटा 28 और 29 डेज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी, MONTHS months, हाउ मैनी months, HAVING हैविंग, हाउ मैनी months हैविंग 30 डेज। कितने मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं? तो बेटा हमारे कितने मंथ्स होते हैं ऐसे 4 मंथ्स होते हैं जिसमें 30 डेज होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 है HOW हाउ, MANY मैनी, हाउ मैनी, MONTHS months, हाउ मैनी months, HAVING हैविंग 31 डेज। तो ऐसे कितने मंथ्स होते हैं बेटा जिनमें 31 डेज होते हैं? वो हमारे मंथ्स होते हैं 7। ओके, 7 मंथ्स में 31 डेज होते हैं, 4 मंथ्स में 30 डेज होते हैं और फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं। ओके, Hello dear students, in the last video we did completed English spoken sentences 40 to 45. Okay, today we will do English spoken sentences 46 to 50. So let's start classes first. Okay dear students, first of all write down English spoken sentences. English spoken sentences. Our 46 sentences। कंघी करो, कंघी करो। जब आपको बालों में आप जब बाथिंग करते हो, नहाते हो, उसके बाद ऑयल करने के बाद उसको क्या करते हो आप? कॉम्ब करते हो। तो कॉम्ब योर हेयर, कंघी करो, कॉम्ब योर हेयर या कॉम्ब योर हेयर। यहाँ मत फेंको, यहाँ मत फेंको। डोंट थ्रो इट, डोंट थ्रो इट। यहाँ मत फेंको, डोंट थ्रो इट। कुछ चीज़ हो जाती है, कुछ भी थिंग्स होता है जैसे आपको पेपर स्टीयर कर देते हो, फाड़ देते हो, उनको आप रूम में डाल देते हो, तो क्या बोलते हैं? डोंट थ्रो इट। यहाँ मत फेंको, इन्हें डस्टबिन में डालो। तो यहाँ मत फेंको, डोंट थ्रो इट, डोंट थ्रो इट। नेक्स्ट इज़ इसे मत फाड़ो, इसे मत फाड़ो। छोटे बच्चों की आदत होती है बेटा, जो नोट्स बुक्स होते हैं उनके कवर को साइड से कॉर्नर से कट कर देना है, उनको फाड़ देना। तो इसे मत फाड़ो, डोंट टीयर इट। जो उनके न्यूज़ जो इनके कवर होते हैं उनको नहीं फाड़ना चाहिए हमें। तो डोंट टीयर इट, इसे मत फाड़ो, डोंट टीयर इट। नेक्स्ट इज़ 49। मिटाओ इसे, मिटाओ इसे। जब आप कोई वर्क करते हो तो मिस्टेक हो जाती है तो क्या बोलते हैं हम? इरेज इट, इरेज इट। मिटाओ इसे, इरेज इट, ERASE, इरेज IT इट। मिटाओ इसे, इरेज इट। कभी हारना नहीं, कभी हारना नहीं। नेवर गिव अप, गिव अप, नेवर गिव अप। जब आपको कोई भी मैथ्स में हो या इंग्लिश में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, वो आपको बहुत ही लेंथी लग रहा है या फिर आपसे याद नहीं हो पा रहा है, तो उसमें ये नहीं करना कि मेरे से नहीं होगा। कभी उसमें हारना नहीं है आपको। नेवर गिव अप, कभी हारना नहीं, नेवर गिव अप। आई रिपीट अगेन डियर स्टूडेंट्स, कंघी करो, कंघी करो। कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर। अपने बालों को कंघी करो, कंघी करो। कॉम्ब योर हेयर। यहाँ मत फेंको, यहाँ मत फेंको। डोंट थ्रो इट, डोंट थ्रो इट।
इसे मत फाड़ो, डोंट टीयर इट, डोंट टीयर इट। मिटाओ इसे, इरेज इट, मिटाओ इसे, इरेज इट। कभी हारना नहीं, नेवर गिव अप, कभी हारना नहीं, नेवर गिव अप। Okay dear students, write down these sentences in your notebook. Writing should be neat and clean and do always in cursive writing. Okay beta, thank you, have a nice day. Hello dear students, in the last video we did completed fill-ups in science subject of lesson 6. Today we will do true false in lesson 6. Okay, let's we start. Class is first, subject is science. Okay dear students, first of all write down lesson 6 heading is true or false. ट्रू मीन्स बेटा कोई भी चीज़ अगर जो हमारी इसमें सही होगी उसके लिए यूज़ करेंगे हम ट्रू, और जो चीज़ हमारी गलत होगी उसके लिए यूज़ करेंगे हम फॉल्स। ओके, और चैप्टर नेम इज़ एनिमल होम एंड बेबीज़। जानवरों के घर और उनके बेबी, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में चैप्टर रीड करते हैं, रीड किया था हमने। ओके, आज उसके हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट इज़ फार्म एनिमल्स बिल्ड देयर ओन हाउस। जो फार्म एनिमल्स होते हैं, जो बेटा खेतों में रहने वाले जो जानवर होते हैं, बिल्ड देयर ओन हाउस, वो अपना घर खुद से बनाते हैं, खुद से अपना घर का निर्माण करते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो बिहाइव एंड टिल और जो नेस्ट जो बर्ड्स होते हैं वो खुद से अपने घर का निर्माण करते हैं, फार्म एनिमल्स नहीं करते हैं। तो इसमें बता रहे हैं फार्म एनिमल्स बिल्ड देयर ओवन हाउस। जो खेतों के जानवर होते हैं, जैसे जिसमें बफेलो, काउज, गोट ये आते हैं, ये अपने घर का निर्माण खुद करते हैं। तो ये लाइन हमें रॉन्ग चीज़ बता रही है कि गलत है, तो भी मैंने बताया था गलत के लिए यूज़ करेंगे हम फॉल्स। तो इसमें आएगा हमारा फॉल्स। फार्म एनिमल बिल्ड देयर ओवन हाउस, दिस इज़ रॉन्ग, रॉन्ग के लिए यूज़ करेंगे हम फॉल। नेक्स्ट इज़ फिश इज़ केप्ट इन एक्वेरियम। फिश इज़ केप्ट इन एक्वेरियम। जो मछली होती है उन्हें, जो एक्वेरियम होता है बेटा, एक्वेरियम होता है जो मछली घर होता है, जो जल कुंड होता है उसको बोलते हैं एक्वेरियम। फिश इज़ केप्ट इन एक्वेरियम। जो मछली है उन्हें जल कुंड में रखा जाता है। तो दिस इज़ राइट, राइट के लिए यूज़ करेंगे हम टी। ओके, फिश इज़ केप्ट इन एक्वेरियम। ओके, नेक्स्ट इज बर्ड्स बिल्ड हाइव्स। बर्ड्स बिल्ड हाउस, जो पक्षी होते हैं वो बनाते हैं छत्ता। एंड हनी बीज बिल्ड नेस्ट, जो मधुमक्खी होती है वो बनाती है घोंसला। तो दिस इज़ रॉन्ग, इन्होंने इनका अपोजिट कर दिया है। बर्ड्स बनाते हैं नेस्ट और हनी बीज बनाती है हाइव्स, बट इसमें अभी हमें रॉन्ग बता रहा है, तो रॉन्ग के लिए यूज़ करेंगे हम फॉल्स। दिस इज़ फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज़ लायंस एंड एलिफेंट्स आर लैंड एनिमल्स। जो शेर और जो हाथी होते हैं वो धरती के जानवर होते हैं, जो धरती पर रहते हैं। दिस इज़ राइट, यस, जो शेर और जो हाथी है ये जानवर धरती पर रहते हैं। तो राइट के लिए यूज़ करेंगे हम टी। यूज़ राइट टी। एंड फॉल्स के लिए, गलत के लिए यूज़ करेंगे हम फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज़ बर्ड्स ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस हैच आउट। जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं और उनके अंडों में से जो छोटे बेबी होते हैं वो निकलते हैं। पक्षी जो अंडे देते हैं उनसे, उन अंडों में से छोटे उनके बेबी निकलते हैं। यस, दिस इज़ राइट, राइट के लिए यूज़ करेंगे हम टी, ट्रू। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई रिपीट अगेन, फार्म एनिमल्स बिल्ड देयर ओन हाउस, false. Fish is kept in aquarium, yes, true, true के लिए T. Birds build hives and honeybees build nest, this is wrong, wrong के लिए false. Lions and elephant are land animals, yes, lion और elephants धरती के जानवर होते हैं, तो yes, true.
बर्ड्स ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस हैच आउट। यस, जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते हैं और उन अंडों में से उनके बेबी निकलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो अंडे में से हैच मीन्स अंडे से निकलना। ओके डियर स्टूडेंट्स, our true and false is completed. Write down these true and false in your book. बेटा जिनके पास बुक है तो जो फिलअप्स और जो ट्रू फॉल्स है वो आप बुक में ही फिल कर लेना। क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग वो आप अपने नोटबुक में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello dear students, today we will do small letter A to Z in cursive writing. So let's we start. Class is first. Small letters A to Z in cursive writing. So let's we start. ए, ज़्यादातर वर्ड बेटा ए टू जेड में सारे कैप स्मॉल लेटर वो थर्ड लाइन से स्टार्ट होंगे। आपके कोई भी वर्ड होंगे आप थर्ड लाइन से स्टार्ट करो उसको, आपका ऑटोमेटिक कर्सिव राइटिंग बनता जाएगा। वो ए से स्टार्ट करेंगे हम। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी आप इस तरह से भी बना सकते हो और इस तरह भी बन सकता है बेटा। वो टू टाइप्स होते हैं इसके, आप जो आपको बेटर लगे। पी, क्यू, आर, एस। दोबारा से बनाते अभी एस, लाइन के अंदर हो बेटा, ये एक्स्ट्रा निकल के बाद। एस के बाद टी, यू, वी, डब्ल्यू,
X Y Z। इतना करने के बाद बेटा आपको A to Z विदाउट पेंसिल को ऊपर उठाए बिल्कुल भी नहीं उठानी है आपको ऊपर, फिर प्रैक्टिस करके देखना है। A to Z आपको पेंसिल नहीं उठानी है। किस तरह से? A B C D E F Z H I J पे डॉट आप बाद में लगाएंगे। K L M N O P Q R S T U V W X Y एंड Z। अब T पे लाइन और I J पे इस तरह से आप लाइन कर सकते हैं। ओके बेटा, जिससे आपकी कर्सिव राइटिंग और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और जो आपकी कर्सिव राइटिंग आपको स्कूल से बुक मिली हुई है उसके अंदर भी स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स दिए हुए हैं, उनमें भी आप प्रैक्टिस करना, जिससे आपकी कर्सिव राइटिंग और ज़्यादा बेटर होगी। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello dear students, in the last video we did completed basic question answer 11 and 12 in English grammar. Today we will do question number 13 and 14. Okay, let's we start. Class is first. First of all, dear students, write down heading is basic question answer. Basic question answer. Okay, our 13th question is WHAT, what? IS TENSE, tense. What is tense? काल क्या है? Answer is tense is a form of verb. Tense is a form of verb that tells us about the time. Tense is a form of verb that tell us about the time. काल क्रिया का एक रूप है जो हमें समय के बारे में बताता है। ये जो टेंस हुआ ये काल हुआ जो क्रिया का एक रूप होता है जो हमें समय के बारे में बताता है कि कौन सा समय चल रहा है अभी। तो टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टेल अस अबाउट द टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ए टेंस आर देयर। जो टेंस होते हैं बेटा, काल होते हैं, और काल के कितने रूप होते हैं? Answer is there are 3 kinds of a tense. THERE, there, ARER, THREE, 3. KINDS, kinds of a tense, TENSE. There are 3 kinds of a tense. I repeat again, dear students. What is tense? What is tense? Answer is tense is a form of verb. Tense is a form of verb. काल क्रिया का एक रूप है that tell us about the time, जो हमें समय के बारे में बताता है। Our 14th question is
How many kinds of a tense are there? काल के कितने रूप होते हैं? Answer is there are three kinds of a tense. There are three kinds of a tense. Dear students, write down question number 13 and 14 in your notebook. Writing should be neat and clean, and do always in cursive writing. Okay beta, thank you. Have a nice day.